ये कार्यक्रम संसार से मुक्त होने का प्रयास है। इससे उत्तम कार्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है, जिससे हम सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। इसके लिए हमें स्वावलंबी होना है, सर्व परावलंबन को छोड़ना है। अपने नेत्रों को बंद रखिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए और अपना ही संवेदन कीजिए। आप स्वयं अपने भोग्य हैं और अपने भोग से ही हम उत्तम सुख को पाते हैं। मूर्त पदार्थ विषय हैं, उनका भोग विषय भोग है, जिसका अंत विरस होता है। हम अमूर्त हैं, अमूर्त को मूर्त इंद्रियां परमार्थ से नहीं है। मूर्त इंद्रियां नहीं है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना भी नहीं है। केवल अपना अनुभव करते हुए रहना है और अपना अनुभव सुख रूप है। संसार में जिनको दुख लगा है और दुखों से जो मुक्ति चाहते हैं स्थायी रूप से, उनके लिए ही यह कार्यक्रम है। वे ही ध्यानाभ्यास करके अपने को संसार दुखों से मुक्त कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख को पा सकते हैं। आपको अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है, न नेत्रों का उपयोग करना है न प्रकाश का ही। केवल अपने मूर्त को ही उपयोग में लेना है। उसी का नाम स्व का आश्रय है, स्वाधीनता है, स्वावलंबन है। यहाँ बाह्य पदार्थों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहे, हम अपने आलम्बन से पूर्ण सुख को भोगें, वही परमात्मा दशा है। वही परमात्मा दशा को हमने पाना है, जहाँ विषयों का अनुराग नहीं है, केवल अपनी ही रुचि है, अपना ही संवेदन है। वही परमशील की दशा है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना, अत्यंत स्वावलंबी रहना। बंद नेत्रों से सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है और अपने ही सुख की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। अपनी सुख की स्थिति को ही अनुभव में लेते रहना, यही स्वावलंबन है, यही मोक्ष का मार्ग है। अपनी मूर्त विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है, इसलिए इसको हम थोड़े प्रदेशों से अंग उपांग कर ही इसका अनुभव करेंगे। बड़ी वस्तु के विभाग की कल्पना की जा सकती है। अभी संसार दशा में पूरी मूर्त हमारे एक साथ अनुभव में नहीं आती है।
इसलिए जितनी मूर्त अनुभव में आवे उतना ही अनुभव करते हुए रहना है। अंग अंग कर उपांग उपांग कर हमें पूरी मूर्त को अनुभव में लेना है। अपना ही संवेदन करना है। सुख की कामना है और सुख भोगने रूप होता है, तो हम स्वयं ही सुख के बने हुए हैं, तो अपने सुख को भोगते हुए रहना है। इसमें कोई वास्तव में श्रम नहीं है, कोई बल का उपयोग नहीं है। मुक्ति की वांछा ही चाहिए। अपनी अमूर्त काया की कहो तो अपनी महिमा चाहिए। अपनी महिमा, अपनी रुचि, मुक्ति की कामना, दुखों से मुक्त होना और उत्तम सुख को पाना, स्वावलंबी रहना, इतना ही मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पर्याप्त है। आप ही अंतरंग में परमात्मा है। अपने लिए आप ही आश्रयभूत है और स्वाश्रय से उत्तम अन्य कुछ भी नहीं। लोक में भी हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, और यह तो मोक्ष का मार्ग है, परमार्थ है। यहाँ पर किंचित भी परावलंबन स्वीकार्य नहीं है। पूर्ण स्वावलंबन होने पर ही परमात्म दशा प्राप्त होती है। परमात्मा किसी बाह्य वस्तु का आश्रय नहीं करते हैं। परमात्मा पुनः संसार में अवतरित नहीं होते हैं। संसार के पदार्थों से किंचित भी व्यवहार नहीं करते हैं। आप स्वयं ही मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। अपनी उत्तम वस्तु का ही सेवन करना है। किसी बाह्य पदार्थ की शरण नहीं है, और आप अशरण नहीं है। जो भी अपने सन्मुख हुआ, अपना अवलंबन जिसने भी किया, वह सुखी हो गया, परमात्मा हो गया। एक भी अपवाद नहीं है। अनादि से हमको एकाधिक इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। मूर्त इंद्रियां, उनकी सहाय से हम मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेते हैं। उसी से हमारा संसार में परिभ्रमण हो रहा है। न इंद्रियों की सहायता लेनी है, न प्रकाश की ही। स्वानुभव के लिए न इंद्रियों की आवश्यकता है, न प्रकाश की ही। और जब हम स्वानुभव करते हैं तो अत्यंत स्वस्थ रहते हैं, अत्यंत सुखी रहते हैं। हमारा शरीर पूर्णतया वेदना रहित हो जाता है, अनंत काल के लिए वेदना रहित होता है और उत्तम सुख का अनुभव कराता है। बस थोड़ा सा ध्यानाभ्यास करने की आवश्यकता है और धैर्य धारण करना है। परावलंबन को स्वीकार करना योग्य नहीं है। कमजोरी वश कदाचित हम पर पदार्थों का अवलंबन ले, पर मानना तो यही है कि परावलंबन अच्छा नहीं है। श्रद्धा के स्तर पर पदार्थों को स्वीकार नहीं करना है।
कमजोरी वश यदि हम किसी पदार्थ को स्वीकार करते हैं तो कमजोरी मिटने पर फिर उसका आश्रय नहीं करते। जैसे बीमार हो तभी हम दवा लेते हैं और स्वस्थ होने के बाद दवा नहीं लेते हैं। ऐसे ही कमजोर स्थिति में ही हमको अवलंबन लेना है, और जब स्वावलंबन करते करते कमजोरी मिट जाती है तो फिर पर का अवलंबन बिल्कुल नहीं लेना। बच्चा हो या वृद्ध हो, पाँवों में कमजोरी हो तो वह किसी का आश्रय लेता है, और पाँव मजबूत होने पर कोई भी पर का अवलंबन लेना नहीं चाहता है। ऐसे ही अपने सन्मुख होने से जब हमको पूर्ण आनंद प्राप्त होता है तो फिर हम किसी भी पर पदार्थ के सन्मुख नहीं होते। पर के सन्मुख होना ही पर का अवलंबन लेना है। स्वावलंबन के लिए अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये योग है, मुक्ति का साक्षात पुरुषार्थ है। यही वास्तविक धर्म है। परावलंबन अधर्म है और स्वावलंबन धर्म है। धर्म की यही यथार्थ परिभाषा है। जो हमको परावलंबन से मुक्त करे वही धर्म है। परावलंबन का ही दूसरा नाम संसार है, दुख है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर अपना है, इसलिए सिर पर ध्यान लाना वो अपने पर ही ध्यान लाना है। अपने अमूर्त शरीर में भले ही मूर्त मिला हो, पर अंतर्दृष्टि करने पर हमको हमारे अमूर्त शरीर का ही संवेदन होता है। अमूर्त शरीर का अवलंबन नहीं लेते, उसमें किंचित भी मूर्त शरीर की पराधीनता नहीं है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर में ही विचरण कराना वह स्वाधीन अनुष्ठान है। इसमें मूर्त काया का किंचित भी आश्रय नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सुख में हम सुगमता से अपने सन्मुख ठहर सकते हैं। जब लो न जरा रोग गहे तब लो यशी का आदरो। जब शरीर में बहुत वेदना होती है तो आकुलता बन जाती है और हम को प्रकाश लेना होता है। इसलिए जब शरीर में वेदना नहीं है या अल्प ही वेदना है तो हम अपने सन्मुख रह सकते हैं, परावलंबन से अपने आप को बचा सकते हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तो ध्यानाभ्यास सुगमता से होता है। सुगमता से ही हम अपने बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परावलंबन से मुक्त हो जाते हैं। ध्यानाभ्यास के समय हम किसी पर वस्तु का अवलंबन नहीं लेते, स्वावलंबी रहते हैं। ध्यानाभ्यास के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। स्वाधीन जीवन जीते हैं। जो स्वाधीन जीना है वही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ पराधीनता है, पर का आश्रय है, वह संसार मार्ग है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अत्यंत प्रीति से, अत्यंत रुचि से, अत्यंत आदर के साथ में। अपने प्रति आदर में कमी नहीं हो। पूर्ण आदर अपने आप को दीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट ही वास्तव में धर्म है। स्वाभिमान से उत्तम धर्म दूसरा कोई नहीं। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, पर अंतर्दृष्टि से ही ऐसा श्रद्धान करना योग्य है। जब अंतरंग में परमात्मा है तो फिर हमको परावलंबी रहना शोभा नहीं देता है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख में रहना हमको शोभा नहीं देता है। विषयों को भोगना हमको शोभा नहीं देता है। पर कौन सा परमात्मा ऐसा है जो विषयों को भोगता है? और जब अंतरंग में परमात्मा है तो हमको भी विषयों को भोगना योग्य नहीं है। और विषय भोग से बचने के लिए योग का ही अवलंबन लेना, अपने को अपने से जोड़ना, अपनी अमूर्त काया का संवेदन करना, इसी में विचरण करते हुए रहना, इंद्रियों और प्रकाश की सहायता नहीं लेना। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हर अंग की संवेदना को गहराई से अनुभव में लेना है, अर्थात हर अंग पर यथा संभव ठहरना है। वेदना से घबराना नहीं है, अन्यथा फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अपनी महिमा धारण करके अपने सन्मुख ही रहिए। फिर जगत आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है। सारा जगत मिलकर भी आपको कुछ भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। स्व संवेदन की ही पुनरावृत्ति करना है, क्योंकि मार्ग एक ही है, इसलिए हमें बस उस मार्ग पर ही चलते रहना है। कुछ भिन्न मार्ग को खोजना नहीं है, क्योंकि भिन्न मार्ग नहीं है। स्वावलंबन से भिन्न कोई परावलंबन धर्म नहीं हो सकता है। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है, और स्वाधीनता में किंचित भी दुख नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं उनको दुख का लेश निशान भी नहीं है। परमात्मा संसार से मुक्त हो गए हैं और उनको किंचित भी कसाय, किंचित भी वेदना नहीं। सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने नथनों पर लाइए, क्योंकि हमारी काया विशाल है, इसलिए कितना ही भाग हमारे अनुभव में आने से छूट जाता है। पर हमें अंतर में ही बने रहना। अंतर में ही बने रहते हैं तो फिर कर्म का पर जोड़ नहीं चलता है।
दोनों नथुने श्वासोच्छ्वास की क्रिया को अनुभव में लीजिए। हमारा कार्यस्थल सिर से पैरों तक ही है और वास्तव में इसके लिए न ज्ञान की जरूरत है, न प्रकाश की, न किसी अर्थ की। जन परिजन किसी की सहायता नहीं चाहिए। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए, हर भाग की संवेदना को गहराई से अनुभव में लेकर अपने को मूर्त के बंधन से मुक्त करना है। अमूर्त और मूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाने से दोनों का संयोग समाप्त होता है, जड़ चेतन का वियोग होता है और जीव मूर्त की मिलावट से मुक्त होकर अत्यंत शुद्ध और सुखी प्रकट होता है। मूर्त की मिलावट से ही हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जीवा, ऊपर तालू का भाग, कंठ, ठुड्डी, दोनों गालों का भाग, अनुभव के समय वास्तव में अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं है। अनुभव में केवल सुख शांति का ही संवेदन है, शब्दों का विकल्प नहीं है, अंकों का विकल्प नहीं है। ऐसी निर्विकल्प सुखद अवस्था बनती है। ध्यान ही तप है या तपस्या है। इसी में समाधि की स्थिति घटती है। आत्मा अंतरंग में सुख दुख के प्रति अत्यंत समभाव धारण करता है। अंतरंग में स्थित होकर जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करते हुए बने रहना, बहिर्मुख नहीं होना, पूरी तरह अपने में ही निमग्न हो जाना, जिसके बाद आत्मा परमात्मा हो जाता है। संसार के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्राथमिक स्थिति के ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं और अभ्यास बढ़ते बढ़ते जब स्थिरता बढ़ जाती है तो उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं, जिसके पश्चात जीव परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। इतिहास ये कहता है कि साधु कहीं एकांत देखकर वन में, उपवन में, पर्वत पर अपने ध्यान में लीन होते थे और परमात्म दशा को प्रकट कर लेते थे। स्वावलंबन ही परमात्म दशा को, अत्यंत सुखद अवस्था को प्रकट करता है।
अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। मूर्त शरीर का विकल्प नहीं करना है। परमार्थ से तो हम लोक के बराबर हैं। परमार्थ अपेक्षा हम मनुष्याकार भी नहीं हैं। हर जीव ब्रह्मांड के बराबर है। आत्मा को ब्रह्म संज्ञा है और उसके पारमार्थिक आकार को ब्रह्मांड नाम है। कोई पुद्गल, कोई मूर्त पदार्थ ब्रह्मांड के बराबर नहीं होता है। अपनी मूर्त ही पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। अपनी मूर्त को ही परमार्थ से ब्रह्मांड संज्ञा है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। ध्यानाभ्यास को सुगम करने के लिए ही हम अपने अंगों के नाम का विकल्प करते हैं। अन्यथा तो स्वाश्रय में फिर अंगों के नाम का विकल्प भी नहीं है। अपने किसी भाग के सन्मुख रहकर केवल सुख शांति का ही भोग है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। काम अत्यंत सुगम है और फल अत्यंत महान है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, शास्त्रों में भी परमात्मा की मनुष्याकार ही कल्पना की है, क्योंकि मनुष्य ही अंतर में लीन होकर परमात्मा होते हैं। फिर वह आकार सदा बना रहता है। उसी आकार के रूप में लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। पर परमार्थ से तो अपना परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, क्योंकि उसमें ही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। अपना अवलंबन बढ़ाते जाएं, परावलंबन को कम करते जाएं, तो यह मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।